जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सप्रेस 9.4। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ये सिंपल इंटरेस्ट पर है। तो सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअली होते हैं क्या, ये पहले थोड़ा सा जान लीजिए। एक्चुअली मान लीजिए आपने अपने दोस्त के पास से 1000 रुपया बोरो लिए थे। हाँ मान लीजिए, मतलब लोन की तरह आपने लिए थे इंटरेस्ट पर। कितने परसेंट? मान लीजिए 10%। आपने दोस्त ने कहा भाई 10% मुझे इंटरेस्ट देना है और 2 साल बाद तुम मेरा ये जो रुपया है इंटरेस्ट के साथ वापस दे देना, ठीक है। तो आपने कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, 2 ईयर्स 10% इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट पर लोन लिए थे, ठीक है, अपने दोस्त के पास से, ठीक है। तो ये जो 1000 रुपये है इसको कहते हैं प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन, ठीक है। ये जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट है, मतलब इंटरेस्ट की रेट है। 10% भी ये होता है। इसको कहते हैं टाइम। टाइम कितने? 2 ईयर्स, 2 साल टाइम है। अच्छा, अब आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, SI है सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या है? सिंपल फॉर्मूला है भाई, आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ना तो P इंटू T इंटू R बाई 100, ये है सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला। P फॉर प्रिंसिपल, मतलब मेन अमाउंट जो आपने लिए थे, या फिर आपने अगर बैंक में डिपॉजिट की, कुछ पैसे डिपॉजिट की, तो वो जो डिपॉजिटेड अमाउंट है पहले का वो होगा प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ T जो है ना टाइम है। इस फॉर्मूले से आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अच्छा तो 2 साल के लिए इंटरेस्ट क्या होगा? तो भाई यहाँ की P कितने हैं? 1000 है, 1000 इंटू आर टाइम कितने हैं? 2 है, तो 2 इंटू करना। अच्छा टाइम यहाँ हमेशा यार्स में आते हैं, यार्स में। कभी कभी T की जगह N भी होते हैं, N मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। अच्छा आप रेट कितने हैं? 10 है, तो 10 भी इंटू करना। नीचे 100 है, 2 0 है, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 गया। अब देखिए 2 इंटू 100 200। तो 2 साल में सिर्फ इंटरेस्ट कितना हुआ? 200 रुपया हुआ। तो अगर आपने भाई तो भाई आप तो 2 साल पूरा हो गया ना, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको मिले 200 रुपया। अमाउंट जो है ना वो कितने था? 1000 रुपया। तो आपने दोस्त को या फिर जिससे आपने उधार में लिए थे 1000 रुपया, पूरा अमाउंट दे देना विथ इंटरेस्ट। तो कितने होगा? 1000 प्लस 200, तो 1200 रुपया है। 1200 रुपया आपको वापस देना पड़ेगा। तो ये जो 1200 है यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, तो इसको कहते हैं अमाउंट। इसको अमाउंट मतलब टोटल जो है ना प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, तो इसको अमाउंट कहते हैं। तो यहाँ आपको इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है, सिंपल इसी फॉर्मूला से आप निकालेंगे। तो पहला देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट 1 नंबर में 4000 है, तो 4000 इंटू टाइम कितने हैं? 2 ईयर्स है, 2 है। नेक्स्ट 15 है, रेट 15 डिवाइडेड बाई 100 है, 2 0 से 2 0 गया, ठीक है। अब देखिए 2 15 30 है, तो 30 इंटू यहाँ 40 बचा ना, 40 है, तो 3 4 12 है। तो यहाँ रुपया में हमारा इंटरेस्ट, तो रुपया में 12 है, और 1 0 है, इसमें 1 0, इसमें 0, 2 0, यानी कि 1200 रुपया है, ठीक है। 2 साल की 4000 रुपये की 15% क्या है? इंटरेस्ट कितना आया? 1200 रुपये आया। अच्छा अब टोटल अमाउंट क्या होगा? 4000 और 1200, तो 5200, तो रुपीज 5200 है टोटल अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। वैसे ही भाई 2 3 4 का भी यह सॉल्यूशन है, आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा 3 नंबर में देखिए रेट कितने हैं? 12.5%, यानी कि 12.5%। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना? P क्या है? 20,000 है। अच्छा इंटू टाइम 4 ईयर्स है, इंटू रेट 12.5 है, तो 12.5 मतलब 12.5 है, 12.5 है। अच्छा डिवाइडेड बाई 100 है, तो 100 का 2 0 और यहाँ से 2 0 काट लेना। अब देखिए 200 इंटू 4 इंटू 12.5 है, सबको इंटू करना आपको। इंटरेस्ट मिलेगी 10,000। अच्छा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल 30,000 है, क्योंकि इंटरेस्ट 10,000 है, प्रिंसिपल 20,000 है, तो कुल मिला के अमाउंट कितने हो रहे हैं? 30,000, 30,000 रुपये। सिंपल है। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, फाइंड दी अननोन क्वांटिटीज। इस टेबल से आप ब्लैंक जगह फिलअप करना। प्रिंसिपल है, रेट फारे नाम है, टाइम है, इंटरेस्ट है, अमाउंट है। तो 1 नंबर की तरह है, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000, रेट 15%, टाइम 3 ईयर्स। तो जस्ट आपको इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना।
तो पी टी आर बाई 100 ना, पी टी आर बाई 100 तो इजिकल टू इंटरेस्ट निकलना है तो 10,000 इंटू टाइम 3 ईयर्स इंटू रेट 15 है डिवाइडेड बाई 100 है। तो 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो काट लेना तो 3 15 दर 45, 45 इंटू 100 4500 तो इंटरेस्ट रुपीज़ 4,500 है। अच्छा तो अमाउंट क्या है इन दोनों को ऐड करना 10,000 प्लस 14,000 14,500 है। ठीक है, नेक्स्ट वन नंबर है 6,000 है इंटू टाइम 2.5 मतलब 2.5 है। ये जो हाफ है इसकी वैल्यू 0.5 है तो इसके साथ 2 कंप्लीट है तो 2 कंप्लीट हाफ यानी कि 2.5 इंटू रेट 16% है तो 16 डिवाइडेड बाई 100 है। अच्छा 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो गया तो 60 इंटू 2.5 इंटू 16। तो एक चीज़ देखिए यहाँ थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये जो 60 है इसको 6 इंटू 10 लिखते हैं तो देखिए 6 इंटू 10 इंटू 2.5 इंटू 16 देखिए ये आपकी इजीनेस के लिए है। अच्छा नीचे तो 100 कट गया ना तो नीचे कुछ नहीं है तो इजिकल टू 6 इंटू अच्छा 10 इंटू 2.5 तो इससे 25 मिलेगी तो 6 इंटू 25 इंटू 16 सब इंटू करना तो 2,400 होगा तो इंटरेस्ट रुपीज़ 2,400। अच्छा तो इन दोनों को ऐड करना तो 2 + 6 8,400 होगा प्रिंसिपल 8,400 रुपये अमाउंट होगा टोटल अमाउंट। नेक्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट 4,800 रेट 10% और टाइम 6 मंथ्स है तो 4,800 इंटू टाइम 6 मंथ 6 मंथ्स मतलब हाफ ईयर्स है 6 मंथ से तो आधा साल होता है ना तो आधा मतलब क्या है 0.5 है तो 0.5 इंटू रेट क्या है 10 है डिवाइडेड बाय 100 है तो 100 में 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो काट लेना। अच्छा 0.5 को अगर 10 से मल्टीप्लाई की जाए तो ये क्या होगा 5 हो जाएगा। ठीक है तो 5 48 जार 240 है तो 240 रुपया क्या हो रही है इंटरेस्ट हो रही है 240। अच्छा आप इसके साथ 248 करिए तो 4,800 और 200 तो 5,040 होगा तो अमाउंट 5,040 है। नेक्स्ट देखिए 5,000 प्रिंसिपल रेट नहीं है टाइम है इंटरेस्ट नहीं है लेकिन अमाउंट है तो यहाँ से आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है। ठीक है तो प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों है तो अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करिए तो आपको इंटरेस्ट मिलेगी क्योंकि देखिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट होते हैं तो अमाउंट माइनस इंटरेस्ट प्रिंसिपल होगा ना तो 6,500 से 5,000 माइनस करिए तो 1,500 होगा तो 1,500 क्या है इंटरेस्ट है। अच्छा अब इंटरेस्ट भी मिल गया अब देखिए रेट चाहिए तो ये जो PTR बाई 100 वाला फॉर्मूला यूज करना तो देखिए PTR अपॉन 100 इजिकल टू इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट है यानी कि इंटरेस्ट है। ठीक है तो इससे इक्वेशन बनाना तो P प्रिंसिपल कितने हैं 5,000 है 5,000 इंटू आपको क्या है टी कितने 3 है इंटू आर रेट तो नहीं है ना तो रेट की जगह आर ही लिखना डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट तो मिल गया ना कितने 1,500 है। अच्छा आप देखिए 2 जीरो है यहाँ की 2 जीरो काट लेना तो आप क्या बचा देखिए यहाँ 50 है सिर्फ T इंटू ये 3 है 3 इंटू आर इज इक्वल टू 1,500 तो ये जो 50 इंटू 3 है ना ये आर के कोएफिशिएंट है तो आर की वैल्यू चाहिए तो वो कोएफिशिएंट से राइट साइड की जो वैल्यू होते हैं इसको डिवाइड देते हैं तो 50 इंटू 3 से डिवाइड देना तो आपको आर मिल जाएगा। ठीक है तो 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो काट लेना 3 5 जार 15 तो 15 10 जार 150 तो रेट क्या है 10 है तो मतलब रेट 10% है। क्या बात है। अब नेक्स्ट देखिए 7,200 प्रिंसिपल है रेट 4% है टाइम यही है इंटरेस्ट है तो टाइम निकलना है तो PTR बाई 100 वाला फॉर्मूला यूज करना PTR बाई 100 इज इक्वल टू आई तो इम्प्लाइज P 7,200 इंटू PT टाइम तो नहीं है तो टाइम की जगह T
रहने देना। रेट क्या है 4 है, डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो यहाँ दी गई है 720। अब देखिए ये जो 2 0 है यहाँ से 2 0 काट लेना भाई। तो यहाँ क्या हो रही है 72 इंटू 4 इंटू टी। तो 72 इंटू 4 इंटू टी है तो इज इक्वल टू 720 है। तो भाई यहाँ देखिए ये तो टी ऐसे वेरिएबल यहाँ काम कर रही है तो इसकी कोएफिशिएंट 72 इंटू 4 है और यहाँ 720 है। ठीक है, तो 720 को टी की कोएफिशिएंट 72 इंटू 4 से डिवाइड देना, 72 इंटू 4। ठीक है, तो आपको टी मिलेगी यानी कि टाइम मिलेगी। ठीक है, तो 72 10 आर 720। अच्छा, फिर 2 5 जार 10, 2 2 जार 4 है, 5/2 है, 5/2 ईयर्स। अच्छा, यहाँ टाइम ईयर्स में आएगा तो 5/2 मतलब क्या है 2 2 जार 4, 4 कंप्लीट 1/2 है तो 2 and हाफ, 2 and 1/2 ईयर्स यानी कि 2.5 साल। अब देखिए इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऐड करना, यहाँ अमाउंट मिलेगी तो ₹7,920 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8,000 है प्रिंसिपल, रेट नहीं है, टाइम है, इंटरेस्ट है। तो इन दोनों को ऐड करना और यहाँ अमाउंट पुट कर देना। तो 8,000 प्लस 4,000 12,000, अमाउंट 12,000 है। अच्छा, अब देखिए सब है लेकिन रेट चाहिए तो ये वाला फॉर्मलाइज करना। 8 इम्प्लाइज 8,000 इंटू PT टाइम 4 है इंटू R है डिवाइडेड बाई 100 है इज इक्वल टू इंटरेस्ट क्या है 4,000 है तो 2 0 2 0 कट गया। अच्छा, R की कोएफिशिएंट क्या है 80 इंटू 4 तो 80 इंटू 4 से डिवाइड देना। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगी ये जो रेट है R मिलेगी यानी कि रेट। तो 1 0 से 1 0 गया। अच्छा, 4 100 जार 400। ठीक है, अब 8 से 100 को डिवाइड देना। तो देखिए 4 से पहले काटिए, 4 25 जार 100, 4 2 जार 8 तो 25/2 है। तो 25 को अगर 2 से डिवाइड जाए तो 12 कंप्लीट 1/2 होगा। तो ये जो आपका रेट है तो परसेंटेज में आएगा। तो रेट कितने हैं 12 कंप्लीट 1/2% है। नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है, इन दोनों में प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है। अच्छा, अमाउंट भी नहीं है, टोटल अमाउंट भी नहीं है। तो प्रिंसिपल अमाउंट और टोटल अमाउंट चाहिए। रेट 11% है, टाइम 6 मंथ्स है, इंटरेस्ट 660 है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ फॉर्मूला में अमाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 3 चीज़ यहाँ से है। यहाँ देखिए टोटल कितने चीज़ है इस इक्वेशन में 1 2 3 4 है। 4 में अगर किसी 3 में लेना हो तो चौथा को हम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो P तो नहीं है तो P इंटू T, टाइम कितने हैं 6 मंथ्स है। 6 मंथ्स मतलब क्या है 0.5 है। 6 मंथ्स मतलब हाफ ईयर, हाफ ईयर मतलब 0.5 ईयर। टाइम तो हमेशा ईयर में कैलकुलेट होते हैं। इंटू रेट क्या है 11 है, 11 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट। इसको 5 बना देना मतलब डेसिमल पॉइंट रिमूव कर देना और यहाँ 100 में 1 0 बढ़ा देना तो 1000 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगी। तो 5 11 जार 55। ठीक है, तो 55 इंटू पी यानी कि 55p, 55p इज इक्वल टू और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना तो 600 इंटू 1000 तो 600 इंटू 600 नहीं 660 है। अच्छा, तो 660 इंटू 1000। अच्छा, तो आप P चाहिए तो P की कोएफिशिएंट 55 से डिवाइड देना। अब देखिए 11 से काटिए, 11 60 जार 660, 11 5 जार 55। ठीक है, अब देखिए 5 12 जार 60 तो नीचे कुछ नहीं तो 12 इंटू 1000 12,000 है। तो यहाँ जो प्रिंसिपल है ये 12,000 रुपया है। ठीक है, आप आराम से अमाउंट निकाल लेना 12,000 प्लस 660 तो 12,660 है। सिंपल है। नेक्स्ट देखिए रेट 8% है तो सेम ऐसे ही फॉर्मुलाइज करना। तो P चाहिए तो P इंटू 8 इंटू टाइम क्या है 2.5 मतलब 2.5 है डिवाइडेड बाई 100 है इन इज इक्वल टू इंटरेस्ट क्या है 1700। ठीक है। अच्छा, अब एक काम करना पॉइंट को रिमूव कर देना और इसके साथ और 1 0 लगा देना यानी कि 25/1000 हो गया। ठीक है, अब एक काम करना
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, या फिर इसको कैंसिल कर सकते हैं। 25 40 ज़र 1000, अच्छा 8 5 ज़र 40 है, तो ऊपर तक ये सिर्फ P है, तो देखिए इम्प्लाइज P/5, ये ऐसा हो रहा है P/5 इज इक्वल टू 1700, तो इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, P इज इक्वल टू 5 × 1700, तो 5 0 ज़र 0, फिर 5 0 ज़र 0, 5 17 ज़र 85, तो 8500 है प्रिंसिपल अमाउंट, 8500 है, 8500। अब अच्छा सॉरी, यहाँ 17,000 है, 1000, तो यहाँ और एक ज़ीरो हो जाएगा, मतलब 85,000 होगा, 85,000, ठीक है। तो 85,000 है, और टोटल क्या है 85,000 और 17,000, 1,02,000, 1,02,000 है, 102,000, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द अमाउंट अनीता बोरोड फ्रॉम ए फाइनेंस कंपनी इफ शी पेड ₹3,600 एज इंटरेस्ट फॉर 3 years एट 3% इंटरेस्ट पर एनम। तो अनीता ने 3 साल के लिए 3% सालाना इंटरेस्ट पर 3 साल बाद 3,600 रुपया एज इंटरेस्ट के तौर पर किसी फाइनेंस कंपनी को दी थी। ये क्या है एक्चुअली, ये इंटरेस्ट है, तो वो कौन से अमाउंट का इंटरेस्ट ये है, मतलब 3 साल का इंटरेस्ट और 3% का, ठीक है। तो मतलब आपको क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। अच्छा हेयर ऐसे लिखिए, हेयर ये क्या है, इंटरेस्ट है, इक्वल टू ₹3,600। अच्छा टाइम T इज इक्वल टू 3 years, अच्छा और रेट इज इक्वल टू 3%। तो आपको क्या चाहिए, P चाहिए, देयरफॉर P इज इक्वल टू ना, तो ऐसे लिखिए P इज इक्वल टू, तो O इन हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कुछ नहीं, तो देखिए PTR अपन 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब यहाँ सिंपल इंटरेस्ट है, तो इम्प्लाइज P इंटू T कितने हैं, टाइम 3 years इंटू रेट 3 है, डिवाइडेड बाई 100 है, इज इक्वल टू इंटरेस्ट कितनी है 3600 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो P की कोएफिशिएंट क्या है 3 × 3 9 है, तो इसका मतलब क्या है 9P इज इक्वल टू 3600 इंटू 100 है, तो इम्प्लाइज P इज इक्वल टू 3600 इंटू 100, P का कोएफिशिएंट 9 है, तो 9 से डिवाइड देना। हम देखिए 9 4 ज़र 36, 2 0 है तो 2 0, यानी कि 9 400 ज़र 3600। अच्छा 9 तो गायब, 400 इंटू, आप देखिए 400 इंटू 100 40,000 है, तो ये 40,000 क्या निकला, P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ क्या फाइंड द अमाउंट अनीता बोरोड, तो देयरफॉर आप लिखना, ये तो प्रिंसिपल ना, तो प्रिंसिपल तो वही बोरो क्या ना, पहले वही लोन लेना, तो द अमाउंट अनीता बोरोड इज ₹40,000। नेक्स्ट 4 नंबर लिखे, 10,000 डिपॉजिटेड इन ए बैंक एट द रेट ऑफ ₹18% पर एनम अमाउंटेड टू ₹22,600 इन ए फ्यू ईयर्स एंड द टाइम टिकट। तो किसी एक बैंक में 10,000 रुपया डिपॉजिट की गई है, जमा की गई है, अच्छा कुछ सालों के लिए, और वो फाइनली 18% इंटरेस्ट पर कुछ साल बाद 22,600 रुपया बन गया, कुछ सालों बाद 10,000 से 22,600 रुपया बन गया, कितने परसेंट इंटरेस्ट पर, 18%। अच्छा इसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, 10,000 रुपया, ठीक। तो भाई कितने साल लगी 10,000 से टोटल अमाउंट 22,000 रुपया होने में, तो देखिए अमाउंटेड टू रुपीज़ मतलब टोटल अमाउंट बना हुआ, तो है अमाउंट A इज इक्वल टू ₹22,600, P इज इक्वल टू मतलब प्रिंसिपल ₹10,000, ठीक है। तो देयरफॉर इससे आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, अमाउंट ये है, प्रिंसिपल ये है,
तो इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू ए माइनस पी इज इक्वल टू रुपीज़ 22,600 माइनस 10,000 इज इक्वल टू रुपीज़ 12,600 होगा। ये इंटरेस्ट है। अच्छा, रेट कितने हैं? 18% है। तो देयरफॉर टाइम आपको चाहिए, तो देयरफॉर देखिए पी टी आर अपन 100 इज इक्वल टू आई है, तो इम्प्लाइज पी कितने हैं? 10,000 है इंटू टाइम तो नहीं है तो टाइम की जगह टी रखना इंटू आर कितने हैं? 18 है, 18 ना भाई आर डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट कितने निकला? 12,600 रुपये, 12,600। ठीक, आप देखिए यहाँ 2 0 उड़ा देना, तो 100 इंटू 18 ये टी की कोएफिशिएंट है, तो इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू टी तो आपको चाहिए मतलब टाइम चाहिए, तो टी एज ए वेरिएबल है यहाँ, तो टी की कोएफिशिएंट 100 इंटू 18, तो इससे 12,600 को डिवाइड देना, 12,600 इंटू अच्छा किससे डिवाइड देना? इंटू नहीं, 100 इंटू 18 है। अब 100 का जो 2 0 है यहाँ से 2 0 काट देना, तो 126/18 इज इक्वल टू, तो 18 7s आर 126, तो देयरफॉर टाइम टेकन इज 7 years, मतलब 7 साल लगी 10,000 से 22,600 रुपया होने के लिए। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, Viman borrowed a sum of money from a bank at 9% per annum. If he paid rupees 5,940 as interest after 3 years, find the sum he borrowed and the total money he repaid. तो विवन ने 3 साल बाद किसी बैंक को 5,940 रुपया इंटरेस्ट के तौर पर वापस की। अच्छा, 3 साल बाद, और वो इंटरेस्ट रेट है 9% करीब, तो कितनी अमाउंट की प्रिंसिपल पर वो 3 साल बाद इंटरेस्ट हुआ? ठीक है, तो यहाँ आपको पहले प्रिंसिपल निकालना, बाद में 3 साल बाद टोटल तो रिपे करना पड़ेगा। बैंक का लोन रिपे करने के अलावा तो और कोई चारा नहीं, रिपे करना ही पड़ेगा। तो कितने रिपे किया विवन ने 3 साल बाद? तो मतलब टोटल अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट तो ये है, तो प्रिंसिपल हमें निकल गई ना, तो जोड़ देंगे, अमाउंट निकाल लेंगे। तो है यार प्रिंसिपल नहीं है, इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू क्या है? रुपीज़ 5,940। अच्छा, नेक्स्ट टी 3 years, अच्छा आर रेट 9%, बस। अच्छा, तो आपको क्या चाहिए? देयरफॉर पी चाहिए, पी इज इक्वल टू व्हाट? अच्छा, तो देयरफॉर देखिए पी टी आर अपन 100 इज इक्वल टू आई है, तो इम्प्लाइज पी into t time 3 rate 9 divided by 100 into interest 5,940 is equal to into नहीं 5,940। ठीक है, अच्छा तो इम्प्लाइज p की कोएफिशिएंट 3 into 9 है, तो p is equal to क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर की जाए तो 100 से इसको इंटू करना पड़ेगा, तो 5,940 इंटू 100। अच्छा, पी की वैल्यू चाहिए तो पी की कोएफिशिएंट से इन दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड देना, तो ऐसे ही रख देना, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ हम कैंसिल कर देंगे। 3 into 9, हाँ देखिए 3 9 27 से इसको डिवाइड दी जाए ना तो क्या आएगा? 220 आएगा, फिर 100 इंटू है तो इज इक्वल टू रुपीज़, इसके साथ इंटू करना तो 220, 100 में 2 0 तो लास्ट में लगा देना, 22,000 होगा। ठीक है, तो वो जो प्रिंसिपल अमाउंट था ना वो 22,000 रुपया है। ऐसे ही एक सेंटेंस लिखना, देयरफॉर Bhuvan borrowed a sum of rupees 22,000 from the bank। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एंड द टोटल मनी ही रिपेड, तो फिर लिखना एंड द टोटल मनी ही रिपेड इज 22,000 प्लस ये जो इंटरेस्ट है 5,940 इज इक्वल टू जो होगा वही लिखना। टोटल आया 27,940, तो ये अमाउंट टोटल
रिपे करना पड़ा। इसी ना भाई, बहुत इजी है। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹31,200 at 4% per annum in 5 years, फाइंड द ओरिजिनल सम। तो किसी एक पर्टिकुलर सम की मतलब प्रिंसिपल की टोटल अमाउंट 5 साल बाद 31,200 रुपया हुआ। तो फाइंड द ओरिजिनल अमाउंट मतलब वो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है वो निकालना। यार ये है अमाउंट, ए इज इक्वल टू ₹31,200। अच्छा ग्रेट, 4%, आर इज इक्वल टू 4%। अच्छा टाइम टी इज इक्वल टू 5 ईयर्स। यहाँ देखिए इंटरेस्ट मिसिंग है और प्रिंसिपल अमाउंट भी मिसिंग है। तो भाई यहाँ एक चीज देखिए, मान लीजिए 100 रुपया पी है, 4% इंटरेस्ट है, तो 1 साल बाद 100 रुपया ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसका इंटरेस्ट क्या होगा, 4% इंटरेस्ट है ना, तो 4/100 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो ₹4, 4 रुपया क्या होगा इंटरेस्ट होगा 1 साल के लिए। 1 साल के लिए क्या होगा, 100 रुपया मूलधन का इंटरेस्ट सूद 4 रुपया होगा। तो यहाँ 5 साल है ना, तो 5 साल के लिए क्या होगा 5 से इंटू होगा, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो 4 इंटू 5 रुपीज़ 4 इंटू 5 इक्वल टू ₹20 है। क्या है ₹20 है, मतलब 5 साल में टोटल इंटरेस्ट 20 रुपया है। लेकिन कौन सी प्रिंसिपल की, 100 रुपया प्रिंसिपल की। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ये है, तो टोटल अमाउंट क्या होगा 5 साल बाद, ये जो 100 रुपया प्रिंसिपल है इसका टोटल अमाउंट 100 प्लस 20, प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट क्या है, टोटल अमाउंट है, ये अमाउंट हो रही है 120। तो यहाँ से एक चीज़ इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। वेल टोटल अमाउंट इज 120, प्रिंसिपल इज 100, ठीक है। व्हेन टोटल अमाउंट इज 120, प्रिंसिपल इज ₹100, देन व्हेन टोटल अमाउंट इज 31,200, देन प्रिंसिपल अमाउंट इज, यूनिटरी मेथड में हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही निकालिए, लेट P बी ₹100, P मतलब प्रिंसिपल, या फिर पूरा वर्ड लिख सकते हैं, लेट प्रिंसिपल बी ₹100, देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स, P यानी कि 100 इंटू टाइम 5 इंटू रेट 4% ना, अच्छा ये तो 4% है, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू ₹100 से 100 गया, 5 4 20 है, 20 रुपया इंटरेस्ट है। तो देयरफॉर टोटल अमाउंट आफ्टर 5 ईयर्स इज इक्वल टू ₹100 प्लस 20 इज इक्वल टू ₹120। समझ रहे हैं ना। अब लिखिए, व्हेन अमाउंट इज ₹120, प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹100। तो देयरफॉर व्हेन अमाउंट इज ₹1, तो 100 को 120 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो प्रिंसिपल इज ₹100 डिवाइडेड बाय 120। अच्छा यहाँ रुपीज़ टू मत लगाना, 100 बाई 120, ठीक है। अच्छा तो अगेन व्हेन अमाउंट इज ₹, अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट कितने 31,200, प्रिंसिपल इज इक्वल टू, इसके साथ इसको इंटू कर देना, तो ₹100 अपॉन 120 इंटू 31,200, ठीक है। तो इज इक्वल टू रुपीज़, आप कैलकुलेट करना 26,000 आएगा, कैलकुलेट करके देखिए। तो ये था प्रिंसिपल जिसकी 4% इंटरेस्ट पे 5 साल बाद अमाउंट 31,200 हुआ। तो देयरफॉर क्या कहा, फाइंड द ओरिजिनल अमाउंट, देयरफॉर द ओरिजिनल अमाउंट इज ₹26,000।
नंबर क्वेश्चन देखिए, हु विल गेट मोर मनी आफ्टर 5 years? 5 साल बाद किसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे? ए नंबर विमल हु डिपॉजिटेड 20,000 इन द बैंक एट 11.5% पर annum, पीए मतलब पर annum, और बी नंबर कमल हु डिपॉजिटेड ₹25,000 इन द बैंक एट 10.5% पर annum। तो विमल किसी एक बैंक में डिपॉजिट करता है 20,000 रुपया 11.5% इंटरेस्ट पर, और दोनों के केस में 5 years कॉमन है, मतलब टाइम 5 years कॉमन है। अच्छा, दूसरा एक शख्स कमल जो 25,000 रुपया 10.5% इंटरेस्ट पे बैंक में इन्वेस्ट करता है, मतलब डिपॉजिट करता है, तो किसको ज़्यादा पैसा मिलेगा? तो एक्चुअली देखिए, दोनों के केस में अलग अलग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देना, और दोनों के सिंपल इंटरेस्ट को दोनों के रेस्पेक्टिव जो प्रिंसिपल है इसके साथ ऐड कर देना, क्योंकि 5 साल बाद टोटल अमाउंट तो इनको मिलेगी ना, टोटल अमाउंट तो इनको मिलेंगे ना, और टोटल अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दोनों मिला के तो अमाउंट पड़े। अच्छा, तो पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकालें। तो देखिए विमल के केस में, पहले विमल का केस में क्या होगा? प्रिंसिपल 20,000 टाइम 5 years रेट 11.5। तो यहाँ देखिए आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट है 20,000 इंटू 5 इंटू ये रेट है डिवाइड बाई 100 है, तो दूसरे से दूसरे काट देना, 200 इंटू 5 इंटू 11.5 11,500 रुपीज़, ये क्या है? इंटरेस्ट है। तो टोटल अमाउंट आफ्टर 5 years, तो 5 साल बाद विमल को कितने पैसे मिलेंगे? टोटल तो प्रिंसिपल का 20,000 है और प्लस इंटरेस्ट तो ₹31,500 है। वैसे ही कमल के केस में देखिए 25,000 प्रिंसिपल है, टाइम सेम है 5 years रेट 10.5 है, तो कमल का जो 5 साल बाद टोटल इंटरेस्ट होगा वो 13,125 होगा। तो टोटल अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट तो 38,125 है। तो किसको ज़्यादा मिल रही है? विमल के केस में 31,500 और कमल के 38,125, तो कमल का अमाउंट ज़्यादा है, तो therefore कमल विल गेट मोर मनी आफ्टर 5 years। बाय नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ ₹1,200 amounts to ₹1,740 in 5 years, that is sum that will amount to ₹2,720 in 4 years at the same rate of interest per annum। तो अगर 1,200 रुपये की मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट 5 साल बाद 1,740 रुपया होता है, ठीक है, तो सेम इंटरेस्ट रेट पर कौन सी यानी कि कितनी अमाउंट की प्रिंसिपल पर 4 साल के लिए 2,720 रुपया टोटल अमाउंट होगा। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, पहली जो कंडीशन है इसमें देखिए प्रिंसिपल है, अमाउंट है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, तो इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं, टाइम है, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ये जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PTR/100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, इससे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ P इज इक्वल टू 1200, A इज इक्वल टू 1740, T इज इक्वल टू 5, देयरफॉर A मतलब I मतलब इंटरेस्ट, तो टोटल से प्रिंसिपल माइनस करना इंटरेस्ट 540 आएगा। अब देखिए PTR/100 इज इक्वल टू I इंटरेस्ट ना, तो इस फॉर्मूला से आप भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ R मिसिंग है तो R चाहिए, तो R एज ए वेरिएबल काम करेगी यहाँ। तो PTR प्रिंसिपल 1200 टाइम 5 रेट डिवाइड बाई 100, तो 100 से तो 100 में 2 जीरो है तो 1200 का 2 जीरो आता है, तो 12 इंटू 5 60 है, तो 540 को 60 से डिवाइड करना तो 9% है, 9 है, तो मतलब रेट ये R निकल देगी ना, तो R मतलब रेट 9% है। अब दूसरा कंडीशन देखिए, अमाउंट क्या है? ये A टोटल अमाउंट है 2700, टाइम 4 ईयर्स है, आप ये देखिए 4 ईयर्स, और रेट क्या है 9%, ये 9% रेट निकालना, क्योंकि देखिए एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब पहले कंडीशन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था ना वही सेम है, तो इसको यहाँ मैं थोड़ा सा शॉर्टकट किया। देखिए भाई 6 नंबर क्वेश्चन की तरह यहाँ मैंने सॉल्व किया, लेकिन थोड़ा सा शॉर्टकट किया क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। तो पहले 100 का 4 साल के लिए 9% रेट पर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, तो वही PTR/100 में बोला फॉर्मूला, तो 36 रुपये आ रही है, मतलब 100 रुपये अगर मूलधन है प्रिंसिपल है, तो 4 साल में 9% इंटरेस्ट पर 36 रुपये आएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए टोटल अमाउंट क्या है? टोटल अमाउंट
इंटरेस्ट 4 साल की ये है, तो 4 साल बाद टोटल अमाउंट क्या होगा? मूलधन क्या था? 100 रुपये प्रिंसिपल, तो इसके साथ 36 ऐड होगा तो 136 होगा टोटल अमाउंट। तो आप देखिए when अमाउंट इज टोटल अमाउंट इज 136 रुपये, तो प्रिंसिपल अमाउंट इज 100। तो व्हेन यूनिटरी मेथड है, व्हेन अमाउंट इज 2720 देन प्रिंसिपल इज क्या होगा? 100 को इस साइड में 100 होगा ना, 100 को 136 से डिवाइड करना होगा, ये जो टोटल अमाउंट है इससे मल्टीप्लाई करना, तो 2000 आएगा। तो देखिए 2000 रुपये का 4 साल के लिए सेमी रेट ऑफ इंटरेस्ट की 9% की जो टोटल अमाउंट होगा ये 2720 रुपये होगा। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।